नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज में। सौरभ आपके साथ, मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर तो है वक्फ और वक्फ। जी हां, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के इस वक्त संसद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक चल रही है। इसका मतलब यह कि जल्दी बिल लिस्ट होने वाला है और हमारी सूचना यह है कि कल 12 बजे के करीब इस बिल को लोकसभा में सरकार पेश भी कर देगी। और ये जो बैठक चल रही है इसमें सभी पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है और उनके सामने ये चर्चा हो रही है कि वक्फ बिल सरकार पेश करना चाहती है। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को, मतलब यह हफ्ता खत्म होते होते भी संसद का यह बजट सत्र भी खत्म हो रहा है। और उससे पहले हमने आपको ये जानकारी पहले ही दे दी थी कि सरकार यह बिल लेकर के आएगी। अब हमारी जानकारी यह कह रही है कि कल 12 बजे यह बिल लोकसभा में पेश हो सकता है। थोड़ा सा इसका इतिहास, बिल लेकर के पिछले साल सरकार आई थी लोकसभा में। उस वक्त इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी और फिर इस बिल को जेपीसी को भेज दिया गया था क्योंकि सारे विपक्ष ने इसकी मांग की थी। 6 महीना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास यह बिल रहा। उस पर बहुत सारे प्रतिनिधि मंडलों के साथ मुलाकातें हुई। लाखों करोड़ों लोगों ने उसके अंदर अपने सुझाव भेजे या अपना विरोध जताया। और उसके बाद एक बड़ी गहन एक्सरसाइज के बाद जेपीसी ने अपनी सिफारिशें सरकार को भेजी थी। कुल मिलाकर के 14 सिफारिशें सरकार ने जेपीसी ने सरकार को दी और वो 14 की 14 सिफारिशें सरकार ने मान ली थी। अब वो एक अमेंडेड बिल जिसमें ये 14 वो कैबिनेट से पास भी हो चुकी हैं। अब एक नया बिल बना करके जिसमें ये 14 जो सिफारिशें जेपीसी की हैं उनको डाल करके बिल के अंदर एक नया बिल पेश किया जाएगा। और जैसा हमने आपको बताया 12 बजे कल दोपहर यह बिल लोकसभा में पेश हो सकता है और 12:15 बजे इस बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। विपक्ष ने 12 घंटे की चर्चा की मांग की है। जो हमारी अभी जो बैठक से जानकारी आ रही है कि इस बिल पर लोकसभा में कम से कम 12 घंटे की चर्चा हो। 12 घंटे बहुत होते हैं चर्चा करने के लिए और सरकार की तरफ से पूरा जो अब तक संदेश मिला है वो ये कि वो किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि इस पर जितनी चर्चा होनी चाहिए वो हो। कभी कोई आरोप ये ना लगा सके कि इसको आनन फानन में सरकार ने पास कर दिया। और देखिए खबर आ रही है सरकार ने 8 घंटे इस बिल पर चर्चा के लिए तय कर दिए हैं लोकसभा के अंदर। अब उसमें जिस पार्टी के जितने सांसद उसके हिसाब से टाइम अलॉट कर दिया जाता है। तो उसमें कोशिश की जाती है कि छोटे दलों को भी कुछ समय मिले, वरना बड़े दलों को तो समय ज्यादा मिलता ही है। तो अब यह तय हो गया है कि कल 12 बजे बिल आएगा, 12:15 बजे से इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी और 8 घंटे की चर्चा इस पर की जाएगी। सरकार का कहना यह है, जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल है, उनका कहना यह है कि इतनी गहन चर्चा तो और इस बहस तो किसी विधेयक पर आज तक नहीं हुई होगी जितनी जेपीसी में इस बिल को लेकर के हुई है। विजय लक्ष्मी हमारी संवाददाता जुड़ गई हमारे साथ, वो आपको जरा और अपडेट कर देंगे। विजय, तय हो गया कल बिल आएगा? जी बिल्कुल सौरभ, 2 अपडेट है। एक तो विपक्ष की तमाम पार्टियों ने जो बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी उससे वॉकआउट किया। विपक्ष चाहता था 12 घंटे का वक्त जो है वो अलॉट किया जाए इसके डिस्कशन के लिए। उनको लगता है ये एक ऐसा बिल है जिस पर थ्रेडबेयर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से 8 घंटे का वक्त इस बिल के डिस्कशन के लिए दिया गया। कल 12:15 बजे बिल जो है वो पेश किया जाएगा लोकसभा में और जो सूत्र बता रहे हैं कि कल ही इस बिल को सरकार चर्चा करा के पास करवाएगी और 3 तारीख को ये बिल जो है राज्यसभा में आएगा। विपक्ष के तमाम दलीलें हैं। उनका कहना है कि जेपीसी में विपक्षी जो अमेंडमेंट्स थे उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। कुल 44 अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किए गए थे, उसमें से 15 के करीब अमेंडमेंट जो है वो एक्सेप्ट करके इनकॉर्पोरेट किए गए इस बिल में। लेकिन विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उनके जो अमेंडमेंट्स थे उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। बहरहाल पर 8 घंटे की चर्चा इस बिल पर होगी। सुबह 12:15 बजे ये चर्चा शुरू हो जाएगी और सदन के पटल पर काफी विपक्षी सांसदों से हमने बात की जो कह रहे हैं कि सदन के पटल पर भी इस बिल का वो विरोध करेंगे। अब देखना होगा कि कल कौन सी पार्टी इस बिल के समर्थन में और कौन सी पार्टी, क्योंकि कहा जा रहा है कि एनडीए के भी कुछ दल हैं जो जिनको लेकर के काफी बातें कही जा रही है। कल ही एक स्थिति साफ होगी, लेकिन कल ये बिल लोकसभा के, देखिए बड़ी बात बता रही है विजय लक्ष्मी आपकी सरकार कल ही इस बिल को पास भी करा लेना चाहती है और परसों इसको राज्यसभा में पेश कर देना चाहती है। बिल्कुल सौरभ, अभी जो हमारी सूत्रों से बात हुई वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कल ही इस पर चर्चा होगी। 8 घंटे का समय अलॉट किया गया है और 8 घंटे की चर्चा के बाद इस बिल को कल ही मिनिस्टर का रिप्लाई जो है, जो जिस तरह का प्रोसीडिंग्स होता है कि मिनिस्टर रिप्लाई करते हैं कंसर्न मिनिस्ट्री के, जिस मिनिस्ट्री का बिल होता है उसके रिप्लाई के बाद जो है बिल को पास होने के लिए सदन के पटल पर रखा जाता है। अभी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कल ही ये प्रक्रिया पूरी सरकार लोकसभा में कर लेना चाहती है। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। बड़ी खबर आपको
आपको दे रही है विजय लक्ष्मी। ये बिल कल 12 बजे पेश कर दिया जाएगा, 8 घंटे की चर्चा होगी और सरकार चाहती है कि ये बिल कल ही लोकसभा में पास भी करा दिया जाए ताकि बचे हुए 3 दिनों के अंदर इस पर राज्यसभा में चर्चा करा के इसको फिर पूरी तरीके से पास करा करके देश का कानून बना दिया जाए। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि इस बिल पर अभी बड़ा लंबा टालने के मूड में सरकार है, अभी तक तो हमारी जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं लगता। सरकार चाहती है कि अब बचे दिनों में इसी बजट सत्र में इस बिल को पास करा करके कानून बना दिया जाए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे मेहमान आ चुके हैं हमारे साथ। सर, मतलब सरकार जो है इज रेडी टू बाइट द बुलेट, सरकार बिल पेश भी कर रही है और पास भी कराना चाहती है। नहीं, देखिए, अगर उसके घटक दल उसके साथ हैं जो कि हैं, कोई कहीं से विरोध का स्वर तो आया अभी नहीं हम बात करते हैं उस पर और जी, अभी तक तो मतलब कोई आया नहीं है। अब आप बात करोगे शायद उसमें आ जाए तो अलग बात है, अभी तक तो नहीं आया मेरी जानकारी में। तो क्योंकि सिंपल एक कानून में संशोधन है, ये संवैधानिक संशोधन नहीं है, तो इसलिए उसके लिए 2/3 बहुमत की सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी 272 नंबर चाहिए। हाँ, 272 नंबर चाहिए और 272 नंबर है सरकार के पास। चूंकि सरकार है तभी तो 272, तभी सरकार है। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अब विरोध विपक्ष करेगा, विरोध हो सकता है विपक्ष अपना बहस में भाग ले, हिस्सा ले, अपनी बात रखे, क्योंकि विपक्ष को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है, उसको भी बताना है कि भाई नहीं, हमने विरोध किया था। तो मैं सर जल्दी से ये बता देता हूं, आज बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास है, क्योंकि देखिए अब आज से लेकर कल का दिन जब तक इस पर वोटिंग नहीं होती, वो यही जानने का है ना कि कौन सी पार्टी का स्टैंड क्या है इस मुद्दे पर। तो मैं आपको जरा जल्दी से बता दूं, देखें, लोकसभा में ये बिल आएगा, 543 सांसद हैं, अब उसमें से एब्सेंटीज वगैरह वो तो कल ही हमको पता चलेगा, वरना 272 का नंबर चाहिए, जो बहुमत का आंकड़ा है वो चाहिए बिल को पास कराने के लिए। सरकार के पास अपने एनडीए के जो घोषित समर्थक हैं उनको मिलाकर के 293 नंबर बनता है। मतलब अगर सारे सहयोगी साथ रहें तो सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं है इस बिल को पास कराने में। विरोध में 239 लोग ही हैं और कुछ एक ऐसे दल हैं जिन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है अभी तक कि वो इसके साथ हैं या नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या 11 है। सर, एक चीज और है, 293 है, 2-4 खिसक भी जाए तो भी पास हो जाएगा। मैं उस पर आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। मैं तो अभी तो कहा कि अभी तक जो एनडीए की स्ट्रेंथ है दैट इज 293, हाँ। 272 चाहिए, 293 सरकार के पास है। अब आइए साहब, कौन कौन सी पार्टियां किस खेमे में, इसकी बात भी कर लेते हैं। तो बीजेपी के साथ बीजेपी के अपने 240 हैं, टीडीपी के 16 हैं, जेडीयू के 12 हैं। इन्हीं दोनों पर विपक्ष पूरा डोरे डाल रहा है। सारे मुस्लिम संगठनों ने इन्हीं को दबाव में लेने की कोशिश की है। शिवसेना शिंदे, कोई कंफ्यूजन नहीं, वो सरकार के साथ है, इनके साथ हैं। एलजेपी रामविलास पार्टी, मतलब चिराग पासवान की पार्टी, इनकी भी बात करेंगे, इनको भी प्रेशर बनाने की इनके ऊपर कोशिश हुई, इनके 5 हैं। जेडीएस के 2 हैं, जेडीएस ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे लगे कि वो सरकार के खिलाफ जाएगी। जनसेना पार्टी के 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरएलडी के 2 हैं। अब आरएलडी के जयंत चौधरी भी कुछ मिश्रित स्वरों में बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा उनसे उम्मीद करना कि वो सरकार के खिलाफ चले जाएं, बिल के खिलाफ चले जाएं, अभी तक कोई संकेत नहीं है। अन्य साथ मतलब 293। अब आइए इंडिया ब्लॉक विपक्ष की बात हम करते हैं। इनका नंबर है 239। कल किरण रिजिजू ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि लोग ये विपक्ष वाले ये प्रचार कर रहे हैं कि हमारे साथ ही टूटेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस पर बायपार्टीसन सपोर्ट है, मतलब हमारी पार्टी के अलावा, हमारे सहयोगी दलों के अलावा विपक्ष के भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बिल पर समर्थन करेंगे और वो आपको दिखेगा जब इस पर वोटिंग होगी। खैर, वो देखने वाली बात है। कांग्रेस के 99, सपा के 37 बड़ा नंबर है, टीएमसी के 29, डीएमके के 22, शिवसेना यूबीटी के 9। अब जैसे एनडीए में ये जेडीयू और बाकी दल फंसे हुए हैं, ऐसे यहां ये शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे फंसी हुई है। क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? समर्थन कर रही है। उद्धव ठाकरे के सांसदों ने जब पहले ये लोकसभा में बिल आया था, जेपीसी में भेजे जाने से पहले, तो वॉकआउट कर दिया था और इस बात से नाराज होकर के बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। लेफ्ट के 8, आरजेडी के 4, एनसीपी एस शरद पवार के 8, आम आदमी पार्टी 3, जेएमएम 3, आईयूएमएल 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2, अन्य 12, कुल संख्या 239। अब जरा बात करते हैं फंसे हुए लोगों की। तो मैं आपको शुरुआत में जिन लोगों के स्टैंड को जानने की सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, वो मैं आपको 2 बयान दिखाता हूं। पहले जेडीयू की बात करते हैं। जेडीयू के 12 सांसद हैं। नीतीश कुमार की पार्टी कहती है कि नीतीश जी ने हमेशा मुसलमानों का भला सोचा है और हमेशा मुसलमानों का भला किया है, हम काम की राजनीति करते हैं। अब उन पर दबाव तो बहुत बना, अब वो टोपी पहने अलग अलग इफ्तार में भी गए, लेकिन बिल पर वोट करने का नंबर आएगा तो वो क्या करेंगे? ललन सिंह ने पहले लोकसभा में बड़े जोर शोर से समर्थन किया था। अब उन्हीं ललन सिंह की बात आप जरा सुनिए। ललन सिंह कह रहे हैं हम तो लोकसभा में बताएंगे हमारी पार्टी का स्टैंड क्या है। मतलब स्टैंड बदल गया क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है सर ये। और उन्हीं की पार्टी के एक और हैं गुलाम गौस, ये एमएलसी हैं यूं तो, लेकिन पार्टी में बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति माने कल लालू यादव से मिले हैं, लेकिन इनको नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में प्रमोट भी किया था। अब ये कह रहे हैं धार्मिक मामला है हमारा, मैं सबसे पहले इसका विरोध करूंगा। तो जेडीयू के जरा 2 नेताओं की बात आप सुन लीजिए। ये तो एमएलसी है गुलाम गौस। जी एमएलसी। तो इनका
देखिए, जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। सेकुलरिज्म उनके लिए नारा है। वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है, न मुसलमानों से मतलब है। उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपकी पार्टी हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। हिंदुस्तान में पहला आदमी हम हैं जिससे इस वक्त बिल का विरोध किया है। ये बिल्कुल द्वेषपूर्ण है। जब से केंद्र सरकार आई है वो कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी मॉब लिंचिंग, और अब जो है वफ, इसके निशाने पे कौन लोग है पता नहीं चल रहा है। ये ताव का देश है, अनेकता में एकता है, यही हमारी विशेषता है। सब लोग अपने अपने धर्म से इसे जीते हैं, रहते हैं एक साथ, सद्भाव है, भाईचारा है। उनके गुलाम कुछ तो नहीं, हमारा नाम गुलाम है, हम किसी के। लल्लन सिंह ने तो चक्कर में डाल दिया सबको। ये लल्लन सिंह लोकसभा में बड़ा जोर शोर से समर्थन कर रहे थे इस बिल का। भाई अब कह रहे हैं मीडिया को क्यों बताएंगे, हम तो लोकसभा में बताएंगे हमको क्या करना है। त्रिपाठी जी, नहीं, थोड़ा रोमांच, दबाव में आ गए क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है इसमें दबाव जैसा है नहीं, और दबाव होगा तो दूसरे भी बहुत से दबाव काम करेंगे। ठीक है, टीएमसी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, लालू जी की पार्टी के लिए, या कांग्रेस और डीएमके के लिए छोड़ दें, तो क्या किसी भी पार्टी को ठीक लगेगा कि वो देश के हिंदुओं को ये बताए कि नहीं, जहां कोई रिलीजियस मसला नहीं था, मुसलमानों ने खड़े होकर कह दिया कि धार्मिक है, हम उनके साथ चलेंगे। मुस्लिम वोट का सवाल है, बिहार में चुनाव है, शिवसेना को कितने मुस्लिम वोट मिलने वाले हैं? और ये जब चुनाव के नजदीक हम होंगे तो अलग एक बात होती है कि आप चुनाव में कितनी जल्दी क्या हासिल करना है, लेकिन किसी पार्टी के लिए एक माइलस्टोन होता है, एक तय होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वैसे ही बहुत बड़े अस्तित्व के संकट से जूझ रही। वक्त पर अगर उन्होंने विरोध में कर दिया, उस पर आता हूं ना सर, पहले जेडीयू की बात। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू कहीं जाने वाली है, कहीं कोई समर्थन में वोट करेगी कल, 100% समर्थन में वोट करेगी। अच्छा, वैसे सर कोई कंफ्यूजन नहीं। वैसे और ये गुलाम गौस विधानसभा में एमएलसी हैं, तो वहां कोई बिल आएगा तो अपना विरोध कर लेंगे। वैसे अगर मान लीजिए कि जेडीयू पर बहुत दबाव पड़ा, नीतीश जी कल वॉकआउट कर जाएं, एब्सटेन कर जाएं, भले ही उसमें वोट ना दें, आप माइनस कर दीजिए, अगर 293 में से एनडीए के आप जेडीयू को के 12 हटा दें तो भी 281 होते हैं, 9 नंबर ज्यादा है मैजिक फिगर 272 से। बिल्कुल, तो अकेले जेडीयू के भी बाहर हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। देखिए, जेडीयू बाहर नहीं होने वाली है। अमित शाह जी अभी 2 दिन बिहार का दौरा करके आए हैं। गुलाम गौस तो बिल आने के पहले अमित शाह जी भी 2 दिन का दौरा किया है। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ बंद कमरे में अमित भाई की मुलाकात हुई है, गृह मंत्री की। तो वो बताकर आए कि बिल आ रहा है 48 घंटे के बाद। तो फ्लोर टेस्ट पे क्या करना है ये संदेश दे दिया गया है। और अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी तक नीतीश कुमार की पार्टी समर्थन करती रही, लल्लन सिंह जो अभी कुछ बोलने में बच रहे थे, लोकसभा में तो दहाड़ रहे थे वो इस बिल के फेवर में बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि यह तय है कि नीतीश कुमार के पास अब दूसरा ऑप्शन बहुत ज्यादा बचा नहीं है। अगर आप इस बिल का विरोध करते हो तो फिर आपको नैतिक रूप से केंद्र सरकार समर्थन वापस देना पड़ेगा, आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल से आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, और फिर आपको बिहार के अंदर भी सत्ता से बाहर होकर है ना धर्म संकट। अभी आपने कहा नीतीश जी धर्म संकट नहीं, अभी धर्म संकट तो है। अब देखिए, एक वोट का लालच भी नहीं छूट रहा कि भाई अभी चुनाव आने वाले, एक बड़ा वोट बैंक यहां से चला जाएगा, और ये सत्ता का मोह भी नहीं छूट रहा है कि अगर विरोध करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा, बिहार में आपको सत्ता से बाहर आना पड़ेगा, और बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ना पड़ेगा, खुलकर कहना पड़ेगा कि भाई हम आप वक्फ के विरोध में हमने समर्थन वापस लिया है और अब हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को तय करना पड़ेगा,
अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ बने रहते हैं तो उन्हें समर्थन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर यह सहमति बन गई है। भले ही नीतीश कुमार बहुत ज्यादा सहमत नहीं रहे होंगे, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे फिर वो संजय झा हो, चाहे लल्लन सिंह हो, चाहे बाकी और पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका समर्थन लोकसभा में किया जाएगा और राज्यसभा में भी नीतीश कुमार की पार्टी समर्थन करेगी। तो आपको करेगी, आपके वहां 100% करेगी। ऑलराइट, अब आइए बिहार के दूसरे घटक दल की बात कर लेते हैं जिन पर बहुत दबाव बनाया मुसलमानों ने, वो हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान ने ऐसे ढुलमुल बयान भी दिए जिससे लगा कि अभी ये डिसाइडेड नहीं है, या कम से कम इतना आसान नहीं है उनके लिए फैसला करना कि वक्फ पर साथ दें या खिलाफ हो जाएं। तो चिराग पासवान का स्टेटमेंट आप सुनिए कि वो कह रहे हैं सभी स्टेक होल्डर्स की जेपीसी में सुनवाई हुई है और जरूरत पड़ी तो हम सदन में अपनी पार्टी का रुख रखेंगे। ये भी वही बात कह रहे हैं सर कि हम सदन में अपनी पार्टी का, इनका बयान आप सुन लीजिए। और मैं इन्हीं के साथ आरएलडी को भी जोड़ लेता हूं। जयंत चौधरी ने अभी ये नमाज सड़क पर हो या ना हो, इन सब मुद्दों पर अपनी रिएक्शन देते हुए कहा था कि बिग ब्रदर टाइप पुलिसिंग चल रही है हमारे देश में, ऑरवेलियन पुलिसिंग, मतलब योगी जी के आदेश के खिलाफ सीधे उन्होंने ये बयान दिया था। ये भी सीधे सीधे मुसलमानों को नाराज ना हो इसलिए उनको ये बयान देना पड़ा था। उनके नंबर की भी मैं चर्चा कर लूंगा, पहले आप चिराग पासवान को सुनिए। कमेटी के समक्ष वफ्द से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। चाहे दोनों बातें कह रहे हैं कि हमने कहा था हम जेपीसी की रिपोर्ट का समर्थन करेंगे, रिपोर्ट तो आ गई, और ये भी कह रहे हैं कि हम सदन में अपनी बात करेंगे। वो संशोधन की बात करेंगे, अगर उनको लगेगा कोई अमेंडमेंट दे सकते हैं, सुझा सकते हैं, तो वो अधिकार होता है किसी भी राजनीतिक दल का सांसद का कि अगर सब बिल पे चर्चा होती है तो अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट दे सकते हैं। तो उन्होंने गुंजाइश रखी हुई है चिराग पासवान ने कि समर्थन तो करेंगे। वो तो बातचीत से लग रहा है कि समर्थन से इधर उधर नहीं हो रहे कहीं भी। 5 हैं इनके, 5 हाँ, तो वो समर्थन तो करेंगे। समर्थन करना उनकी जरूरत भी है, मजबूरी भी है। और देखिए, चाहे जनता दल यू हो, चाहे टीडीपी हो, और चाहे चिराग पासवान हो या जयंत चौधरी, जो भी सरकार में शामिल हैं उनको समर्थन तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करना है तो सरकार से पहले बाहर हुई है। देखिए सर, तो वो दोनों एक साथ नहीं चल सकती। गणित ये कह रहा है कि बिहार की दोनों पार्टियां, जेडीयू भी माइनस कर दीजिए, चिराग पासवान की 5 माइनस कर दीजिए, मैं कह रहा हूं आरएलडी भी माइनस कर दीजिए जयंत चौधरी की, तो भी नंबर 274 बनता है। हाँ, तो नंबर तो हो जाएगा। तीनों ना हो तो भी सरकार को नहीं, वो तो नंबर तो बनता है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या होता है कि इस तरह से जब ईंटें खिसकने लगती हैं तो फिर दूसरी भी खिसकने लगती हैं, वो एक खतरा होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें से खिसकेगा। हो सकता है जिसको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है मुस्लिम वोट की वजह की, उसने कहा साहब देखो हम इस पर एब्सेंट करना चाहते हैं, पास तो आप करा ही लोगे। नहीं, वो ऐसा, ये मैसेज सरकार नहीं देगी। अच्छा, सरकार, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की सरकार ये मैसेज देगी कि उनके 4, भले 2 ही विधायक, 2 सांसद हो या 5 सांसद हो, अब वो वोट न करें या एब्सटेन करें। वो सरकार की कमजोरी दर्शाएगा। फुल स्ट्रेंथ चाहेगी सरकार, फुल स्ट्रेंथ चाहेगी सरकार। जो सदन में मौजूद है उनकी फुल स्ट्रेंथ चाहेगी सरकार। और सरकार होता भी है, और सरकार मैसेज भी देती है कि हम एकजुट हैं। नंबर उधर ही बढ़ा है वोटिंग में, वो जो स्क्रीन पे आता है ना लाल लाल लिख के, तो हर बार सत्ता पक्ष की तरफ बढ़ा है। तो बहुत कुछ होता जरूर है। और हमने किस पे देखा, हमने तो जो अध्यक्ष पद से लेकर सारे चुनाव जितने हुए उन सब पर हमने देखा जहां जहां वोटिंग हुई वहां विपक्ष और पिटा है। अब यहां भी वोटिंग कराएंगे या वोटिंग से पहले मान जाएंगे, ये भी सवाल तो रखिए ना। नहीं, वो सवाल वोटिंग से पहले कौन मान जाएंगे? अरे विपक्ष वाले। अभी आता हूं विपक्ष पे, अभी तो ये जरा सत्ता वालों की, सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। ध्वनिमत से कराएंगे। आप देखिए, अगर दो बड़े धड़े हैं, शिवसेना की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसका स्टैंड क्लियर है। 2 बड़े धड़े जो मुस्लिम वोट जिनको मिलता भी है वो है टीडीपी और जेडीयू। एक के 16 हैं, एक के 12 हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक चला जाता है, दूसरा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सरकार को पास कराने में। लेकिन अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों चले जाएं तो फिर ये नंबर जो है 265 पे आ जाता है। तब दिक्कत है सरकार को। अगर जेडीयू टीडीपी दोनों ही नहीं आती हैं, एक भी हो अगर, देखिए मेरा जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग का अनुभव है वो कह रहा है कि ये चीजें तब होती हैं जब रस्साकशी बराबर की हो। मतलब मान लीजिए, बिल्कुल जैसे एक वोट से जब अटल जी की सरकार गिरी थी तो वो रस्साकशी बिल्कुल बराबर की थी, टाइट मामला था। कब इस समय वो स्थिति नहीं है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जो पूरा पोस्चरिंग है
वो ये है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, और साथ अगर रहेंगे तो वोट भी करेंगे, साथ में समर्थन भी देंगे। और अगर वो साथ रहेंगे तो चिराग पासवान कैसे अलग हो जाएंगे, जयंत चौधरी कैसे अलग हो जाएंगे। तो बिहार का चुनाव दूर है अभी, ऐसा दूर भी है, उनको लगता है जैसे सौगाते मोदी हो गया, इस तरह कुछ और घोषणाएं कर देंगे, ऐसा होता ना मुसलमानों को खुश करने के लिए। दूसरा कुछ घोषणाएं और भी की जा सकती एक हैं। चीज जिसकी हमने बात नहीं बिहार की है, में उसके रुझान अभी आने शुरू होंगे कि अब सड़क पर दबाव बनाने की जो रणनीति है वो क्या कहती है। ये मुस्लिम संगठन हो, कोई और मुस्लिम पार्टीज हो, जैसे IUML है, वो कोशिश करेगी सड़क पर लोगों को लाने की, ओवैसी सड़क पर लाने की लोगों को कोशिश करेंगे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, बहुत सारे संगठन है ऐसे। नहीं, वो तो करेंगे, लेकिन इसका उससे भी ज्यादा बड़ा अनुभव देख लीजिए, नागरिकता कानून लागू हो चुका है देश में। सब कुछ करके भी नागरिकता कानून लागू है, और हमने नहीं देखा एकमात्र अगर बैकफुट पर गई है सरकार जो पिछले दरवाजे से लागू कर रही, वो भी लागू कर रही, वो तीनों कृषि कानून। मैंने तब भी कहा था कि ये मोदी सरकार हटने वाली नहीं। मुसलमानों के नेता यही कह रहे हैं हाँ, कि देखो वो आए, पंजाब से आए सरदार लोग, अपना बिल वापस करा गए, तुमको वैसा ही दबाव बनाना है। नहीं, मैं कह तो रहा हूं कि उससे बड़ा दबाव बनाने की कोशिश तो नागरिकता कानून में की थी, पूरे देश में की थी। ये तो सिर्फ दिल्ली आए थे, और यहां मसला दूसरा था। यहां मसला ऐसा कानून था जिस कानून की डिमांड है जो वो समझ नहीं रहे, वो दूसरी मांग कर रहे हैं। लेकिन यहां तो कुछ है नहीं, और मैं तो फिर से दोहरा रहा हूं, ये संशोधन है, होना ही क्यों चाहिए वक्फ बोर्ड। इस देश में अगर सबको एक बराबर रखना है तो ये तो फालतू का बोर्ड है, वो अलग बहस है। जेपीसी की सिफारिशों के बाद तो बहुत सारे राइट विंग वाले नाराज हैं कि आपने तो कानून बहुत डाइल्यूट कर दिया। इनके पास कुछ है नहीं चले विरोध के लिए। आप जिस पर बात करना चाह रहे थे, अब जरा उनकी बात सुना देता हूं। शिवसेना UBT, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद कितने हैं सर? 9 सांसद हैं। अब ये 9 सांसद क्या करेंगे? ये उन 239 में 9 हैं जो विपक्ष की संख्या है। संजय राउत साहब की बात सुनिए। संजय राउत कह रहे हैं कि ये JDU वाले और TDP वाले ये बताएं, पहले अपना नहीं बता रहे कि हम क्या करेंगे। पिछली बार वर्कआउट किया था तो प्रदर्शन हो गए थे, वो समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी आप बयान सुने, संजय राउत का बयान सुनाने। अपने जो साथी है, अलायंस पार्टनर है, जनता दल यूनाइटेड है, चिराग पासवान की पार्टी है, तेलुगु देशम है, अपना दल, ऐसे जो अपनी पार्टी है, वो क्यों भ्रमित हो गए इस बिल के ऊपर, वो पहले देखिए, बाद में और लोगों की बात करिए। वो भ्रमित है, हम बड़े क्लियर हैं। देखिए, जो पहले जो उनका स्टैंड रहा था कि मतलब सदन से बाहर चले गए थे, इसके बाद बड़ा बंबई में होल्ला मचा था, मातोश्री का घेराव करने की योजना बनी थी बाद में। तो यह तय है कि बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अब वापस अपने हिंदुत्व की बात करने पर लौट रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भविष्य में कोई रास्ता खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खुलने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस की वहां पर स्थिति है, शरद पवार की स्थिति है, उनके लिए बहुत स्पेस बचा नहीं है। तो यह तय मानिए कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी जो बाटा है वह इस बार बिल को समर्थन करेगी। अब किस तरीके से समर्थन करेगी ये देखना बाकी होगा, लेकिन उनके वोट जो है वह एनडीए के साथ जाने वाले इस चुनाव के अंदर। और दूसरी बार अगर बिहार में अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान तो एक बार झटका खा चुके हैं, अपनी पार्टी के सांसद गवा के, पार्टी गवा दी, सब गवा दिया था। तो उन्हें पता है कि अगर वो सरकार के खिलाफ जाएंगे तो उनके सांसद उनका साथ छोड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे की बात, ये विपक्ष का विकेट गिरेगा इस बिल पर 100% गिरेगा। उद्धव ठाकरे का तय हो चुका है कि वो इस बिल का समर्थन करने वाले। बताइए त्रिपाठी जी, आप बोलना नहीं, देखिए मतलब पार्टी की रणनीति, पार्टी की दिशा दशा और पार्टी का भविष्य, इसके लिहाज से देखें तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं। वो हां ना वाला है नहीं, या तो हां है या तो कहां गए वो नहीं पता। एब्सेंट लगा देने से कुछ नहीं होगा। एब्सेंट लगाएंगे तो ये इनके लिए और खतरनाक होगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप जब, जैसे अभी संजय राउत ने कहा, उन्हीं की बात को ले लेते हैं, उन्होंने कहा कि वो लोग भ्रम में। एब्सेंट का मतलब होगा कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे भ्रम में। और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, ये कोई पहली बात थोड़ी ना है। महाराष्ट्र में कितने मामले हैं जहां वक्फ खड़ा हो जाता है, और ये कानून संशोधन होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो हिंदू पक्ष कर रहे हैं, हिंदू संगठन कर रहे हैं, उसको छोड़िए। जो मुसलमान ही ढंग की बात करते हैं, भाई औकाफ का मसला है, वक्फ का मसला है, तो भाई दूसरी जगहों पर कैसे दावा ठोक देते हैं? ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। ये इसको रिलीजियस या तो बनाइए या रियल एस्टेट बनाइए। अगर रिलीजियस है तो सिर्फ कब्रिस्तान, ईदगाह और मस्जिद, इसके आगे दायरा क्यों होना चाहिए? कैसे हो सकता है जो बैरन लैंड पड़ी है, या कोई किसी जगह पर कोई बिल्डिंग है, या कहीं कोई गांव है, कहीं कोई मंदिर है, वो तो कोई दान दे नहीं सकता ना।
वक्फ तो कहा जाता है कि उसका आधार है दान देना। हिंदुत्व का जनाधार बचाना है तो उद्धव ठाकरे को इस बिल का विरोध करना पड़ेगा 100%। अगर जरा सी भी शिवसेना बचना चाहती है, और एक बात और ध्यान रखिए, बिल का समर्थन करना पड़ेगा सर। बीएमसी का भी चुनाव है अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा हो गया तो बड़ा सब ठीक हो गया, अभी बीएमसी का भी चुनाव है। सर किसी पशुपेश में होंगे उद्धव ठाकरे, आपको लगता है? उद्धव ठाकरे से दुविधा तो होगी निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिक्कत इसमें क्या है कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी और शिवसेना शिंदे जो इस समय उनके साथ है उसकी पूछ बन के इसे समर्थन करना है या विरोध करके विपक्ष के पाले में रहना है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दूसरे तरीके से मजबूत करना है, ये उनको तय करना है। अगर वो इस बिल का समर्थन करते हैं तो ठीक है, उनके ऊपर बीजेपी हमला करने का मौका उसको नहीं मिलेगा, हाँ भाई समर्थन कर दिया। लेकिन जो वोट है जो इस बिल को लेके वो शिवसेना के पास आने वाला नहीं है उद्धव ठाकरे के पास। वो तो ऑलरेडी महाराष्ट्र में हिंदुत्व का, देखिए पूरे देश में हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। उससे कोई कहे कि शिवसेना आगे निकल जाएगी या हिंदू महासभा आगे निकल जाएगी। बाला साहब का जो शिव सैनिक आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है वो क्या चाहता होगा इस बिल पर? बाला साहब का जो सैनिक आज भी उद्धव ठाकरे के साथ है तो वो चाहेगा जो उद्धव ठाकरे चाहेंगे, क्योंकि जिनको अलग होना था वो अलग हो चुके। अच्छा, उसको फर्क, वो जो उद्धव तय करते हैं उसको स्वीकार, वो तो उद्धव को स्वीकार करेगा। ठीक है, ओके।